जय श्री राम। आई लव माई इंडिया। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे मेष राशि 2026। गुरु अस्त 16 जुलाई 2026, शनि वक्री 26 जुलाई 2026। दोनों का मेष राशि के लोगों की कुंडली में बहुत बड़ा महत्व है। ऐसा क्यों? क्योंकि गुरु जहां बैठे हैं अपने उच्च राशि में बहुत बड़े काम कर रहे हैं और 12वें भाव के भी स्वामी हैं। लेकिन इनके घर में शनिदेव मीन राशि में 26 जुलाई को अस्त वक्री हो जाएंगे। वक्री होने पर शनिदेव क्या परिणाम देंगे और देवगुरु बृहस्पति अस्त होने पर क्या परिणाम देंगे, उससे क्या आएगा? क्या उलझने व खर्चे बढ़ेंगे? क्या धन की आवक व नौकरी के क्षेत्र में तकलीफ रहेगी? क्या पारिवारिक परेशानियां बढ़ेगी? मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। चंद्र कुंडली के अनुसार जिन लोगों की राशि मेष बनती है तमाम लोगों को यह वीडियो समर्पित करता हूं। आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। दोस्तों, आपकी राशि के स्वामी मंगल देव होते हैं और मंगल देव अग्नि तत्व के स्वामी हैं। लेकिन हमको बात करना है देवगुरु बृहस्पति के बारे में और शनिदेव के बारे में। देवगुरु बृहस्पति अस्त होने जा रहे हैं 16 जुलाई 2026 को। आखिर में अस्त होता क्या है? अस्त की परिभाषा क्या है? जब भी कोई ग्रह सूर्यदेव के नजदीक चला जाता है, नजदीक जाने पर जो सूर्यदेव का प्रभाव है, जो सूर्यदेव की तेज है, गर्मी है, वो उस ग्रह पे पड़ेगी और जैसे ही वो प्रभाव सूर्यदेव का देखेंगे उससे उस ग्रह की चमक आभा कम हो जाएगी। उस ग्रह की चमक दमक खत्म और कम, खत्म नहीं बोल सकते, उस ग्रह की चमक दमक में बहुत बड़ी कमी आ जाएगी। कमी आने के कारण उस ग्रह को अस्त माना जाता है। अस्त होने पर देवगुरु बृहस्पति का क्या प्रभाव रहेगा? जैसे ही देवगुरु बृहस्पति अस्त होंगे, सनातन धर्म को मानने वाले के शुभ काम में, मांगलिक काम में बंद हो जाएंगे। शुभ काम और मांगलिक काम बंद हो जाएंगे। जैसे जैसे विवाह शादी संबंध, इनका काम देवगुरु बृहस्पति के अनुसार तो विवाह शादी संबंध बंद ही रहेंगे। नए मकान का प्रवेश, मुंडन संस्कार, ये सभी काम 16 जुलाई से लेके 8 अगस्त तक बंद होने के ही सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के चौथे भाव में अपनी उच्च राशि में विराजमान है। दोस्तों, डरना नहीं है, न देवगुरु बृहस्पति से डरना है, न शनिदेव से डरना है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, अगर एक दरवाजा बंद होता है तो ईश्वर दूसरा दरवाजा खोलने में देर नहीं करते। हमेशा इस बात को याद रखो और हमेशा आशावादी रहो। लेकिन एक बात का ध्यान और रखो, जो हम छोटी छोटी बातें समझाते हैं, इन बातों से आप अपने जीवन में एक नया मोड़ ला करके बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत आगे निकल सकते हो। बड़े की चाहत को छोड़ो, जैसे जैसे जहां पे जितना लाभ मिलता है उसको अर्जित करो, आपके लिए बेहतर रहेगा। तो कुंडली का चौथा भाव होता है परिवार की खुशियों का, परिवार की खुशियों का, माता की सेहत का, माता से संबंधों का, भूमि भवन जायदाद का और वाहन सुख की प्राप्ति का। चौथे भाव में देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि में बैठे हैं। उच्च राशि चंद्रमा की राशि, जो देवगुरु बृहस्पति इसको उच्च राशि मानते हैं। और जब जब चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति साथ बैठ जाते हैं तो गज केसरी योग हो जाता है। जिनकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति उच्च राशि में है
या गजकेसरी योग में हैं, उन लोगों को बहुत बड़ा लाभ होता है। ऐसे लोग आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, व्यापारिक और पारिवारिक स्थितियों में, जिसको यह भी बोल सकते हैं कि आर्थिक रूप से सक्षम होने के संकेतों का सिम्टम्स इनके जीवन में बना रहता है। तो यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति कुंडली के चौथे भाव में अपने उच्च राशि में बैठे हैं और अस्त हो रहे हैं 16 जुलाई को। अस्त होने पर इस भाव की स्थितियां क्या होगी, ध्यान से सुनो। अस्त होने पर इस भाव में क्या होता है, परिवार का होता है। तो परिवार के लोगों से आपके तालमेल में कमी या दूरी जैसी स्थिति का निर्माण होने की संभावना प्रकट करता हूं। परिवार के लोगों से कुछ ऐसा होगा जिसके कारण आपको मानसिक तनाव जैसी स्थिति का बहुत सारे लोगों को सामना करने की संभावना भी प्रकट करता हूं। या कुछ न कुछ परिवार के लोगों में आपसी तालमेल के कमी के कारण आपको मानसिक तनाव जैसी संभावना भी प्रकट करता हूं। इस समय परिवार के लोगों में तालमेल में कमी होगी। परिवार के लोग कुछ न कुछ ऐसा होगा जिसके कारण थोड़ा तकलीफ वाला मामला देखने को मिलेगा। इस समय में आपकी माता की सेहत कमजोर हो सकती है, माता से संबंध कमजोर हो सकते हैं या दोनों ही हो सकते हैं। इस समय में भूमि, भवन, मकान, दुकान, जमीन, जायदाद लेने व बेचने में कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है, कुछ तकलीफों का सिलसिला देखने को मिल सकता है। तो लेने व बेचने में बहुत सावधानी रखें। अगर जरूरी है तो लेन देन करने का प्रयास करें, अन्यथा टालने जैसी स्थिति का इंतजार करें। कब तक? 8 अगस्त तक यह मामला रहेगा। वाहन सुख की प्राप्ति, इससे भी मैं तो इतना ही कहूंगा बचने का प्रयास कर रहे हैं तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। नया वाहन लाना, गाड़ी घोड़ा कुछ भी लाना है तो 8 अगस्त के बाद ही लाने की प्रयास या 16 तारीख से पहले लाने का प्रयास करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। वो लोग जो खनन से संबंधित काम करते हैं उनको थोड़ा सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। वो लोग जो बिल्डिंग बनाकर बेचते हैं, बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं, उनको भी थोड़ा सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। सोच समझ के चलें तो बढ़िया रहेगा। वो लोग जो जमीन के नीचे से बहुमूल्य पदार्थ निकालते हैं उनके लिए भी इस समय में सावधानी पूर्वक काम करने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। लापरवाही करना ठीक नहीं होगा। किसान भाइयों को भी इस समय थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं, आपके लिए बेहतर रहेगा। देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टि पड़ती है, पंचम, सप्तम और नवम। तो अस्त होने पर दृष्टि नहीं पड़ेगी? पड़ेगी। दृष्टि तो जैसे पड़ रही है वैसे पड़ेगी। क्या काम नहीं करेगी? काम करेगी, लेकिन गति धीमी हो जाएगी, गति बहुत धीमी हो जाती है। क्योंकि जब राशि के स्वामी खुद अपनी आभा खो बैठे या आभा में कमी हो गई तो फिर दृष्टि भी तो कमी काम करेगी ना। तो इनकी पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 कुंडली के अष्टम भाव पर पड़ती है। अष्टम भाव मंगलदेव का घर है। तो मंगलदेव यहां पर दृष्टि डाल रहे हैं, यहां पे बैठ के दृष्टि डाल रहे हैं। मंगलदेव इस भाव को संभाल लेंगे। कब तक? 2 अगस्त तक। 2 अगस्त को मंगलदेव यहां से निकल के कुंडली के तीसरे भाव में आ जाएंगे। उसके बाद स्थिति बदल जाएगी, यहां पे दृष्टि नहीं पड़ेगी। तो क्या होगा? स्वास्थ्य संबंधी ध्यान रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। खुद के और परिवार के लोगों के कारण स्वास्थ्य संबंधी तकलीफों के कारण पैसा खर्च करने जैसी स्थिति का निर्माण होने की संभावना प्रकट करता हूं। ससुराल पक्ष से संबंध बनाकर रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं।
जुआ सट्टा लॉटरी खेलने से बचें। जो जादू टोना का काम करते हैं, एस्ट्रोलॉजी का काम करते हैं, अनुसंधान का काम करते हैं, उनको थोड़ा सावधानी रखना पड़ेगा, आपके लिए बेहतर रहेगा। खाने पीने का ध्यान रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। भाग्य भाव के स्वामी भी देवगुरु बृहस्पति होने के कारण कहां बैठे हैं? कुंडली के चौथे भाव में, अपनी उच्च राशि में, लेकिन अवस्था क्या है? अस्त अवस्था है। तो क्या भाग्य भाव के परिणाम बढ़िया नहीं होगा? ऐसा नहीं है। तो 16 जुलाई 2026 को देवगुरु बृहस्पति के साथ ग्रहों के राजा सूर्यदेव आकर के बैठने के कारण आपके भाग्य भाव की दिशा और दशा दोनों को बनाकर रखने का प्रयास करेंगे, जिसके कारण यात्राओं के योग, यात्रा छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, यात्राओं के योगों का निर्माण होगा। यात्रा धार्मिक भी है, उस धार्मिक यात्रा के योग बनाते हैं। यहाँ पे सूर्यदेव और देवगुरु बृहस्पति के तालमेल से धार्मिक यात्राओं जैसी स्थिति का आभास होता है। यात्रा छोटी हो या बड़ी, लेकिन योग बनता है। अपने घर में या किसी धार्मिक काम में भाग लेने जैसी स्थिति का भी निर्माण हो सकता है। धार्मिक रुचि बढ़ने जैसी स्थिति का आभास हो सकता है। यात्रा देश विदेश की, एक राज्य से दूसरे राज्य की यात्राओं के योग भी बनाने के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। और कुछ रुके हुए काम करने का भी सिलसिला जारी रहेगा। यह मत समझना भाग्य साथ देना बंद कर देगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो यहां की स्थितियां भाग्य के अनुरूप ठीक रहेगी। इसी प्रकार कुंडली के दसम भाव पर विचार करते हैं। दसम भाव जिसपे देवगुरु बृहस्पति की भी सप्तम दृष्टि पड़ रही है, और इस भाव के स्वामी शनिदेव, इस भाव के 11वें भाव के स्वामी शनिदेव आपकी कुंडली के 12वें भाव में बैठे हैं, साढ़े सती के प्रथम चरण में, और देवगुरु बृहस्पति के घर में। दसम भाव कर्म और कैरियर का होता है। दोस्तों 16 जुलाई के बाद आपको अपने कार्य क्षेत्र में थोड़ी सावधानियां रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। डरना नहीं है। क्यों? डर के क्या कर लोगे? कुछ नहीं हो सकता। डर से जो स्थिति होगी उसके अनुरूप काम करना है। क्या होगा? इस समय में काम का दबाव बढ़ेगा, काम से तनाव बढ़ेगा। कई गुना ज्यादा मेहनत करने पर सफलता मिलती है। कई गुना, मैंने यह नहीं बोला 1 गुना 2 गुना, मैंने ये बोला कई गुना ज्यादा मेहनत करने पर सफलता मिलती है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस भाव के स्वामी शनिदेव साढ़े सती में बैठे हैं, और यह देवगुरु बृहस्पति की भी नीच राशि है, जिसके कारण अथक प्रयास करने पर सफलता के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इस समय में आपको ऐसा लगेगा कि साला फंस गया, मैं क्या करूं क्या ना करूं। ऐसा कुछ नहीं है। कुछ समय के लिए सावधानी पूर्वक काम करने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। कुछ समय क्यों? क्योंकि 2 अगस्त 2026 को मंगलदेव आपकी कुंडली के तीसरे भाव में आकर के अष्टम दृष्टि, अष्टम कैसे हुई? 1 2 3 4 5 6 7 8, अष्टम दृष्टि आपकी कुंडली के दसम भाव पर, अपने उच्च राशि पर, मकर राशि पर अष्टम दृष्टि डालेंगे। अष्टम दृष्टि के प्रभाव से इस भाव में जितना सहयोग कर सकते हैं करने का काम करें। मैं जानता हूं देवगुरु बृहस्पति यहां पे अच्छे परिणाम नहीं दे रहे हैं। मैं जानता हूं इस भाव के स्वामी शनिदेव वक्री होने के कारण पहले खराब कर रहे हैं इस भाव को, और फिर ज्यादा खराब करेंगे। लेकिन मंगलदेव इस भाव का संतुलन बनाने में जितना सहयोग कर सकते हैं करने का प्रयास करेंगे, और लाभ तो देंगे देंगे। अपने उच्च राशि पे दृष्टि डाल करके इस भाव की स्थिति को मजबूत करने का काम तो उनका स्वभाव है। तो अपने स्वभाव के कारण यहां की स्थितियां मजबूत करेंगे। लेकिन क्या आप मंगलदेव को इजी ग्रह मानते हैं? इतना इजी नहीं है। मंगलदेव अग्नि तत्व के स्वामी हैं। आपको अपने व्यवहार को, अपने स्वभाव को, अपनी भाषा को, अपने क्रोध को, अपने चिड़चिड़ेपन को
कंट्रोल में रखना होगा। मैं जानता हूं मेष राशि के लोगों को गुस्सा तुरंत आता है। गुस्सा आने से आप वो काम कर डालते हैं जो नहीं करना चाहिए। आप वो काम कर डालते हैं जिससे नुकसान होने की स्थितियां पैदा हो जाती है। इन सब पे कंट्रोल रख के आपको आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो तो यहाँ की स्थितियां विशेष प्रभाव नहीं डालेगी। अगर ऐसा नहीं करते हो तो काम का दबाव और काम का तनाव तो ऑलरेडी रहेगा, लेकिन अपने रास्तों में आप खुद ऐसा अवरोध कर दोगे जिसके कारण चिंताजनक स्थिति होने में देर नहीं लगेगी। तो इन सब बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। जो लोग ये ध्यान रखें और जिनकी कुंडली में मंगलदेव की डिग्री पावरफुल है और अच्छी जगह बैठे हैं, उनको तो लाभ मिलना ही है। कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। लेकिन व्यवहार और स्वभाव का, अपनी भाषा का, अपने क्रोध का, अपने चिड़चिड़ेपन का कंट्रोल रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। और तो ही लाभ लेना है तो करना पड़ेगा। इसी प्रकार आपकी कुंडली के एकादश लाभ भाव कुछ बाकी रह गया भाई। इसी प्रकार जो लोग राजनीति करते हैं उन लोगों के लिए भी यह समय एक परीक्षा वाला होगा। परीक्षा वाला समय होने के कारण उनको भी सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। लेकिन यहां पे क्लियर कर देता हूं, मंगलदेव आपको सहयोग जरूर करेंगे, किसी को कम किसी को ज्यादा, अपनी अपनी कुंडली के अनुसार। लेकिन वो लोग इंतजार ना करें जिनकी कुंडली में मंगलदेव की स्थिति बढ़िया नहीं, वो लोग इंतजार ना करें। तो बहुत सारे लोगों का इस समय में भी प्रमोशन तो होगा, ट्रांसफर भी होगा, मनपसंद जगह भी मिलने की स्थिति का ही आभास होता है। याद रहे मेरी बात को। इसी प्रकार एकादश लाभ भाव के स्वामी शनिदेव हैं और शनिदेव आपकी कुंडली के 12वें भाव में बैठे हैं। क्या होगा? वक्री होने के कारण शनिदेव की गति बदल जाएगी। वक्री होने के कारण क्या होगा? लाभ में कमी होगी। इसका मतलब यह नहीं है पैसा नहीं आएगा, आएगा लेकिन खर्च हो जाएगा। अभी कैसे खर्च होगा वो भी समझाऊंगा। लाभ में कमी होगी तो ध्यान रहे पैसे का सोच समझ के उपयोग करें। बड़े भाई भाभी चाचा ताऊ से भी रिश्तों में कमजोरी के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। लाभ आ भी गया तो कमी कैसे होगी, इस पे विचार करते हैं। आपकी कुंडली के 12वें भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति जिनके घर में शनिदेव बैठे हैं, तो शनिदेव 7.5 में बैठे हैं। क्या करते हैं शनि? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही थी, वो बंद हो गई और शनि वक्री हो गए, तो कुछ अप्रत्याशित खर्चे बढ़ेंगे। अप्रत्याशित खर्चे, खर्च, हानि, नुकसान, अचानक बड़ा धन खर्च, हॉस्पिटल हवाला, तर्क वितर्क, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा और कोर्ट कचहरी, ऐसी स्थितियों का निर्माण होके किसी न किसी से आपको जोड़ने के कारण अप्रत्याशित खर्चों में वृद्धि जैसी स्थिति का आभास होता है, जिसके कारण अप्रत्याशित खर्चे बढ़ जाएंगे, जिसमें हॉस्पिटल का सहारा बहुत सारे लोगों को लेने जैसी स्थिति का आभास होता है। इस बात का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा, रखना ही पड़ेगा। यात्राओं में खर्चों का योग बढ़ सकता है। यात्रा लाभ हानि बाद की बात है, लेकिन खर्चों का योग बढ़ेगा और जो लाभ आप चाहते हो वो लाभ भी नहीं मिल पाएगा। क्यों? इस भाव के स्वामी खुदस्त और इस भाव में बैठा ग्रह वो वक्री, शनिदेव वक्री, तो लाभ की स्थितियां इतनी मजबूत नहीं है। जो लोग विदेश में रहते हैं उनको भी बोल रहा हूं ये बात, वो भी कान खोल के सुन लें कि लाभ की स्थितियां विदेश में रह रहे, व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनको भी सावधानी और सतर्कता के साथ में जीवन यापन करने का प्रयास करना चाहिए। खर्चे आपके भी बढ़ेंगे, सावधानी रखें। शनिदेव की 3 दृष्टि पड़ती है, तीसरी, 7वीं और 10वीं। तो 10वीं दृष्टि यहां पे पड़ेगी। अभी चलो आगे चलते हैं। तो शनिदेव यहां पे जो करते हैं मैंने बताया, इनकी तीसरी दृष्टि कुंडली के दूसरे धन के भाव पे पड़ेगी। दूसरा धन का भाव शुक्रदेव का घर।
लेकिन साढ़े सती में होने के कारण, शुक्रदेव शनिदेव के मित्र होते हैं, लेकिन साढ़े सती में होने के कारण और वक्र अवस्था में होने के कारण शनिदेव धन की आवक को कम करेंगे या धन के कारण चिंता करेंगे या संचय धन खर्च करवाएंगे, कुछ न कुछ ऐसा करेंगे जिसके कारण थोड़ा आर्थिक मामलों में सोचना पड़ेगा। बिना सोचे समझे किसी को पैसा उधार देने से बचने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि साढ़े सती में अलग है और वक्री अवस्था में अलग है, तो दोनों के प्रभाव के कारण इस समय में पैसा उधार नहीं देने का। कुटुंब और परिवार के लोगों से मतभेद, मनभेद और दूरियां होने के संकेतों का सिम्टम्स भी देखने को मिलता है। बहुत सारे लोगों के जो पैतृक संपत्ति का विवाद चल रहा है उसमें और ज्यादा वृद्धि होने की स्थितियों का आभास होता है। और बहुत सारे वो लोग जिनको गर्दन के ऊपर के हिस्सों में तकलीफें हैं उनको सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं, तो उनको भी सावधानी रखनी चाहिए। इसी प्रकार इनकी सप्तम दृष्टि कुंडली के छठे भाव पर पड़ने से, और छठा भाव ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना का होने के कारण इन सब में सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। सावधानी तो रखनी पड़ेगी, रखनी ही पड़ेगी। इसी प्रकार इनकी नवम दृष्टि, दसम दृष्टि आपकी कुंडली के नवम भाव पर पड़ने से, नवम भाव किसका? देवगुरु बृहस्पति का, तो थोड़ा संघर्ष के द्वारा, हालांकि सूर्यदेव और देवगुरु बृहस्पति साथ बैठेंगे तो यहाँ पे दोनों का प्रभाव रहेगा, लेकिन फिर भी शनिदेव किनके पुत्र हैं? सूर्यदेव के, तो शनिदेव अपने पिता के भी विपरीत हैं और देवगुरु बृहस्पति के भी विपरीत हैं, इसलिए इजी वे में कोई चीज लेने नहीं देते हैं, पकड़ने नहीं देते हैं, थोड़ी दूरी कर देते हैं या गति धीमी कर देते हैं। ऐसी स्थिति का आभास यहाँ पे भी होगा, तो इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। कुछ उपाय आपको करने चाहिए। क्या उपाय करें? राशि के स्वामी कौन? मंगल देव। जितना हनुमान जी की आराधना करोगे उतना आप सुखी रहोगे। क्या करें? 5 बार हनुमान चालीसा बोलें, रामायण का पाठ करें, सुंदरकांड करें, बजरंग बाण बोलें, कुछ तो करो दोस्तों। प्रतिदिन हनुमान जी महाराज के दर्शन करें, मंगलवार शनिवार हनुमान जी के लाल गुलाब के पुष्प चढ़ाएं, 6 महीने में एक बार सिंदूर का चोला करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। करो तो सही। शनिदेव के लिए प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाके मूर्ति पे थोड़ा तेल चढ़ाएं, दीपक करें, 5-50 रुपए की तेल की जलेबी या तेल के लड्डू जरूरतमंद गरीब लोगों में वितरण करें। अपने राइट हैंड की मिडिल फिंगर में शनि मुद्रिका धारण करें। जिन लोगों को शनि मुद्रिका लेने में, बनाने में, अभिमंत्रित करने में तकलीफ आए वो मेरे से परचेज कर सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति के लिए प्रतिदिन गौ माता को गुड़, रोटी और चारा खिलाएं। कैसा लगा मेरा वीडियो? ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें, लाइक अनलाइक जो भी करना करें, कमेंट्स अवश्य दें और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद।